भड़क उठती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जू वॉन किसी अननोन लड़के से मिले। फिर जू वॉन और उसकी फ्रेंड मिलकर फाइनली मिस्टर एक्स का सच पता कर लेती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक हैंडसम और टॉल लड़का जुनहो है, जिसका स्माइल चार्मिंग है और नेचर जेंटल जुनहो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो लेटर्स लिखे थे। साहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है। जून वो उनको लंच पर इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी तैयार होती है। अपने क्रश के सामने परफेक्ट लगने की पूरी कोशिश करती है। डेट के दौरान वो नोटिस करती है कि जुनहो खाने का एक थोड़ा अजीब स्टाइल रखता है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद आता है। डेट के एंड में जुनहो कैजुअली बोलता है, तुम्हारी माँ नहीं है ना, तुम्हारा बचपन तो बहुत उदास रहा होगा, मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये सुनकर जू वॉन शॉक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाइयों और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। दोनों के सोच अलग होने की वजह से जू वॉन डिसाइड करती है कि वो जुनहो से दोबारा नहीं मिलेगी। इस बात से जू वॉन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी कोई लड़का नहीं पा सकेगी जो उसे सच में चाहे, लेकिन उसके भाई और खासकर साहा उसका मूड लिफ्ट करते हैं। साहा अंदर से खुश होता है कि जुनहो रिजेक्ट हो गया और अब उसके पास जू वॉन के करीब रहने का एक नया चांस है। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जू वॉन का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि उसकी डेट फेल हो गई, वो अगली है, कोई उसे नहीं चाहता। तभी जुनहो खुद आकर सबके सामने माफी मांगता है, कहता है कि उसने गलत बोला था और चाहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स बने रहें। जू वॉन कहती है वो उसे माफ कर देगी अगर वो हमारे बीच हुई बातें किसी को न बताए, लेकिन साहा उसे क्लियर वार्निंग देता है कि वो जू वॉन से दूर रहे। खासकर उसके लिप्स से भी इतने में अचानक साहा की मां सामने आ जाती है, जिससे वो सालों से नहीं मिला था और जो उसकी कॉल्स भी इग्नोर करती थी। अब उससे मिलने पर मां उसे डांटती है कि उसने अपनी 7 साल की स्टेप सिस्टर से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। पर साहा के लिए ये सुनना शॉकिंग होता है। उसकी मां तो उसे 10 साल तक छोड़कर गई थी। रोते हुए साहा कहता है कि वो कभी उससे मिलना नहीं चाहता। उसके लिए वो औरत तो कब की मर चुकी है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बुरी मां रही है। मां उसे बैड सन कहकर चली जाती है। उस वक्त साहा को अपनी छोटी बहन की मौत याद आती है। उसके दिमाग में वो ट्रॉमा फिर से फ्लैश होता है और ध्यान भटकने पर वो रोड क्रॉस करने लगता है। जब एक कार तेज आती है, जू वॉन तुरंत दौड़कर उसे बचा लेती है। साहा उसे देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कि वो उसकी गार्डियन एंजल है और उसके दिल में जू वॉन के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। बाद में साहा जुनहो को लॉकर रूम में मिलता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने जू वॉन को दुख पहुंचाया तो वो उसे माफ नहीं करेगा। पर जुनहो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो जू वॉन को हर्ट करते हैं और साहा और कांग दोनों उसे एक रूम में ले जाकर माफी मांगने को कहते हैं। जब जू वॉन को इस बात का पता लगता है तो वो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि वो तीनों फ्लोर पर गिरे हुए हैं, पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तब कांग जुनहो को वार्निंग देता है कि जू वॉन से दूर रहे और कभी उसके करीब आने की कोशिश न करे। जुनहो फाइनली बोलता है कि अब उसे जू वॉन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर पहुंचने पर साहा देखता है कि उसकी मां अपनी छोटी बेटी को लेकर आई है ताकि साहा उससे मिले, लेकिन साहा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर मां अपनी बेटी का यूज इमोशनल ब्लैकमेल के लिए करती है। उसे कहती है कि इसे भाई बुलाओ और पूछती है क्या वो अपनी मरी हुई बहन जैसी लगती है। मां की ये मैनिपुलेशन साहा समझ जाता है और ये जानते हुए कि बच्ची की कोई गलती नहीं, वो जू वॉन से कहता है कि उसे घुमाने ले जाए। तब जू वॉन को पता चलता है कि साहा की मां उसे दूसरे शहर ले जाना चाहती है, लेकिन साहा मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास यहाँ एक फैमिली है जो उसे रिस्पेक्ट करती है और सबसे बड़ी बात जू वॉन उसके साथ है, जो सबसे कीमती चीज है। ये